व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन और वाचिंग HD रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जिस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं वो है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विल इनॉग्रेट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बिगेस्ट हिंदू टेम्पल ऑन 14th of Feb। 14 फेब को कुछ और भी होते हैं, मोहब्बतें बांटने जा रहे हैं। सुन पाकिस्तान मीडिया रोया। तो अब मुझे नहीं पता हमारे मीडिया पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई है कि नहीं, लेकिन जितना आजकल मैं टच में रहा हूँ सोशल मीडिया से या फिर प्रिंट मीडिया से, तो वहाँ ये न्यूज़ आई नहीं है। आजकल पाकिस्तान में जो है ना, सुप्रीम कोर्ट, बलूचिस्तान और टेररिज्म, इन्हीं पे बातें हो रही हैं। तो हम वीडियो देखते हैं, हमें ज़्यादा इन्फो मिल जाएगा, फिर हम बेहतर अंदाज में बात कर सकेंगे। तो चैनल पे हो नए तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो कि क्या क्या चाहिए। शुरू करते हैं 3 2 1 एंड। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली आपने ये खबर सुना होगा कि यूएई में एक भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण किया जा हमने रहा वीडियो है भी किया था। और ये हिंदू मंदिर यूएई के कैपिटल अबू धाबी में बनाया जा रहा है। तो दोस्तों अब इसकी इनॉग्रेशन के लिए यूएई हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाए हैं एज अ चीफ गेस्ट। ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि एक इस्लामिक देश होने के बावजूद भी यूएई ने एक भव्य मंदिर बना रहा है और इसकी इनॉग्रेशन भी हमारे प्रधानमंत्री करेंगे। और दोस्तों ये मंदिर की इनॉग्रेशन फरवरी 14 को की जाएगी अगले साल, यानी कि अगले साल के शुरुआत में ही भारत और हम सब भारतीयों के लिए दो बड़े हिस्टोरिकल चीज होने वाले हैं। एक है अयोध्या राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा 22 जनवरी को और उसके कुछ दिन बाद ही अरब इस्लामिक देश में भव्य हिंदू मंदिर की भी इनॉग्रेशन होने जा रही है, जो कि ये दर्शाता है कि अब पूरी दुनिया हमारे सनातनी कल्चर को रेस्पेक्ट करती है और सनातनी कल्चर की वैल्यू को अपने देश में डाल रही है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। Prime Minister Modi to inaugurate BAPS Hindu Temple in Dubai on February 14। क्या कहेंगे आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो कल्चर, अपने कल्चर को, इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है? जहाँ पर एक साइड पे ये भी कहा जाता है इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने कल्चर को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं और एक इस्लामिक कंट्री में। तो इसके पीछे आखिर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो मंदिर बना है इससे पहले यूएई ने परमिशन दी होगी। यूएई ने परमिशन दी है, बनाने के लिए जमीन दी है, बहुत सारी चीजें दी गई हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रमोट कर रहे हैं। यूएई प्रमोट कराना चाहता था इसलिए प्रमोट हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कभी ये नहीं बोला कि मैं मुसलमानों के खिलाफ हूं, कभी ये नहीं बोला कि भाई इंडिया सेक्युलर कंट्री है तो मैं किसी मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं जाऊंगा। राम मंदिर अभी इनॉग्रेट होने वाला है, जनवरी में उसका शिलान्यास हुआ था, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां थे। और बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि सेक्युलर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कैसे जा सकता है। तो हर एक आदमी की अपनी धार्मिक आस्था होती है और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो अजमेर पे चादर भी भेज चुके हैं, मस्जिद में भी जा चुके हैं, तो कोई वो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर और अपनी पर्सनल आस्था से अगर वो जा रहे हैं, अभी जब प्राण प्रतिष्ठा होगी इधर अयोध्या की, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां होंगे। तो और इनॉग्रेशन में है, तो ये चीज इस वाले इनॉग्रेशन में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचेंगे। लेकिन ये इंतहाई दुख की बात है कि एक मुस्लिम कंट्री बजाय के मस्जिद बनाए, बजाय के मदरसा बनाए जिससे इस्लाम की जो है वो दावत लोगों में फैले, तो वो एक ऐसी जगह, ऐसे मंदिर को जो है ना वो बनाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत रवायत है। सर, इंडिया में भी तो बहुत सारी मस्जिदें हैं, तो अगर इंडियंस भी ऐसा सोचने लग जाएं तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए कितने मसाइल खड़े हो जाएंगे। आप ये जानते हैं कि मैंने कितने इंडिया में ऐसे मोहल्ले देखे हैं जिस मोहल्ले में 100 से ऊपर मसाजिद हैं, ठीक है। यहाँ मेरा ख्याल है लाहौर में इस तरह नहीं होगा। तो अगर हिंदू कम्युनिटी या इंडिया में रहने वाले हिंदू भी इस तरह की सोच रखने लग जाएं तो सर फिर तो क्या ही कहने हैं इस दुनिया के, क्या पुरअमन मतलब माहौल देखने को मिलेगा, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। सना अमजद, आप तसव्वुर करें या ना करें, ये जो इस माइंडसेट के लोग हैं, ये चाहे जितना मर्जी एजुकेशन ले लें, हाई फाई ड्रेसेस पहन लें, लेकिन दिमाग में जो कचरा है ना
उसकी सफाई करना काउंसलिंग से ही हो सकता है, ऐसे आप कन्विंस नहीं कर सकते किसी को। एग्जांपल देता हूँ, आप इन्होंने बात की, मैं यूएई पे तो बाद में ही आऊँगा, मेरा थोड़ा सा आप कह लें माथा खटक गया है। इन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं होने चाहिए, मुस्लिम कंट्री है। तो भाई इंडिया में जो है ना, आप कह लो 70% हिंदूज़ हैं, वो क्यों अलाउ कर रहे हैं फिर मस्जिदें बनाने को? उनको तो कहना चाहिए खबरदार, जो बनाया मस्जिद बनानी है मुस्लिम देश में जाके बनाओ। फिर चीखेंगे ये लोग, फिर ये इनको सेकुलरिज्म याद आ जाएगा, इनको भाईचारा याद आ जाएगा। जो काम इन्होंने पाकिस्तान में किया और पाकिस्तान को बर्बादी के दहाने पे पहुंचा दिए, यानी इंसाफ ख़त्म किए, रिलीजियस फ्रीडम ख़त्म की है, अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ जो हम द्रोस कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के हम तो अपनी मेजोरिटी को भी नहीं छोड़ते। मतलब बलोच जो हैं वो मुस्लिम से, उनके साथ क्या करते हैं हमें पता है। पश्तून जो हैं वो मुस्लिम है, उनके साथ क्या करते हैं सबको पता है। इवन के पंजाब में जो है ना, ज़मींदारी और जागीरदारी के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी आड़ में वो सबको पता है। तो हम इस मस्जिद, मदरसा और शरीयत के चक्कर में हमने अपना मुल्क बर्बाद कर लिए, और वो लोग हमसे समझदार हैं, अरब वाले। उनको पता है कि यूएई में 40% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया के ओवरसीज़ हैं, और वो टैक्स पेयर हैं सब के सब, और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यूएई की डेवलपमेंट में, यूएई की जीडीपी में। तो भाई किसी भी हुकूमत में जब आप होते हैं तो फिर आप तमाम सिटीजन्स को इक्वल लेके चलते हैं, आप कोई भेदभाव नहीं करते उनके मज़हब को लेके। जहाँ एक मुस्लिम के लिए वहाँ पे मस्जिद की फ़ैसिलिटी अगर यूएई प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे सनातनी के लिए मंदिर की फ़ैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं और रिलीजियस फ्रीडम दे रहे हैं, और इसीलिए वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी लोग प्रेफर करते हैं वहाँ ट्रैवल करना, इसीलिए पाकिस्तान में कोई आता नहीं है। वरना घूमने को यहाँ कितनी जगह नहीं है, बड़ी प्यारी प्यारी जगह हैं, लेकिन कोई इसलिए नहीं आता कि भाई जान का ख़तरा है, ये लोग पागल लोग हैं, ये मुदरसा करते रहते हैं हर टाइम। बाकी जो मोदी जी की बात है भाई, देखो हमने उस पे पहले भी बात की थी कि ये एक मंदिर बन रहा है, अब उसकी इनॉग्रेशन हो रही है और नेक्स्ट मंथ में हो रही है। और इससे पता लगता है कि जो यूएई के रूलर्स हैं वो अपनी आवाम का कितना सोचते हैं, ठीक है, और इस चीज़ पे बड़ा ध्यान देते हैं, और होना भी ऐसे ही चाहिए। अब मैं अभी देख रहा था लाहौर में जैन मंदिर जो है उसकी रेनोवेशन हुई है, उसको थोड़ा एक्सपेंड किया गया है, मुझे खुशी हुई। और ये केयर टेकर गवर्नमेंट में ही हुआ है ये सब। तो अगर मुल्तान में भी रेस्टोरेशन कर दी जाए, इसी तरह सिंध में बहुत सारे मंदिर थे जिनको तोड़ा गया, उनकी रेस्टोरेशन की जाए, कराची में मंदिर था उसको रिस्टोर किया जाए, बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा आप कह लें मंदिर है, जो मतलब वहाँ पे लोग ट्रैवल करते हैं बाकायदा, लेकिन वहाँ सहूलतें नहीं हैं, उसको किया जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए जहन साफ़ करना होगा। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।